एक बहुत खूबसूरत वर्ड है जो कृष्णमूर्ति यूज करते हैं और वो किसी बड़ी बेकार चीज को रिप्रेजेंट करता है। उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियस। जब आप सेल्फ कॉन्शियस होते हैं तो आप परेशान होते हैं, जब आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता तो आप बड़े खुश होते हैं। बताइए क्या है ये? बॉडी तो सेल्फ कॉन्शियस है। इनफैक्ट बॉडी में जब कभी चोट लगती है तो वो चोट कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग। जब कभी कोई हमको हर्ट करता है तो हम वो पर्सन कॉन्शियस हो जाते हैं। जब कोई बंदा हमारा मरता है तो हम वो बंदा कॉन्शियस हो जाते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डर का कारण क्या होता है। डर को लेना चाहिए हम लोग को। आज का टॉपिक डर लें कि नहीं? क्यों? क्या डरते हैं आप किसी चीज़ से? किससे? नौकरी ना चली जाए। आप डरते हैं नौकरी ना चली जाए? हाँ। और आप किसी से डरते हैं? मम्मी पापा कॉलेज भेज देंगे। मम्मी पापा डांट मार करके कॉलेज भेज देंगे। ठीक है, गुड। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नहीं डरता, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सचमुच में डर को समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण ने बताया था इस चीज़ को, डर का जिक्र किया है जिनके सामने। हमारे लिए वो टॉपिक या वो चीज़ जो डील नहीं होती, हम उसको कारपेट के नीचे छुपा देते हैं। डर भी ऐसे ही है कि जब तक नहीं समझ में आ रहा है तो फिर अवॉइड कर दो, छोड़ दो। तो देखते हैं डर। दुनिया के सारे स्पिरिचुअल टीचर्स बोलते हैं तुम्हारे डर का कारण कौन है? कौन है? तुम खुद हो। कैसे? ये एक सवाल है आज का। कैसे मैं खुद अपने डर का, जब मैं डर नहीं पसंद करता हूं तो मैं अपने डर का कारण कैसे हो सकता हूं? लेकिन असल सोर्स क्या है? कौन सी चीज़ है जो इतनी ताकतवर लालच, डर, ये सब चीज़ें क्रिएट कर देती है? तुम्हारा होना, तुम्हारा एग्जिस्टेंस, बॉडी और माइंड के अलावा तुम्हारे अंदर में एक ऐसी एंटिटी है जो प्रेजेंस है, वो जिंदा है। अभी तक उसको हमने प्योर फॉर्म में एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन वही है जो अल्टीमेट है। तो ये आदमी बोलता है, इसकी हालत बेचारे मेरी तरह है। बचपन में पापा बोलते थे डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो। तो मैं उनको पता है क्या बोलता था? बस यही जिंदगी में रह गया, डॉक्टर ही बनना रह गया, और कुछ नहीं कर सकता मैं। जब आप कुछ जानते नहीं हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। ये आदमी कह रहा है मेरा होना यही अल्टीमेट है, कि इसके अलावा कुछ और है। ध्यान रखिएगा, जब हम ध्यान शब्द बोलते हैं, पता होना चाहिए ध्यान क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ दुनिया की सबसे बेकार चीज़ है वो मोमो जो आप खाते हैं। कहाँ की मोमोज? अंकल जी की मोमोज, या लखनऊ का कुलचा, या एप्पल का लैपटॉप, या बर्गर किंग का बर्गर। आप बोलेंगे सर कुछ बोलने से पहले एक बार टेस्ट कर लीजिए तब बात करिए। सही बात है ना? यही मास्टर भी कह रहे हैं, ये पूछने से पहले कि मेरा होना ही अल्टीमेट है या नहीं है, एक बार पहले हो तो लो प्योर अल्टीमेट सेल्फ। एक बहुत खूबसूरत वर्ड है जो कृष्णमूर्ति यूज करते हैं और वो किसी बड़ी बेकार चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियस। जब आप सेल्फ कॉन्शियस होते हैं तो आप परेशान होते हैं, जब आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता तो आप बड़े खुश होते हैं। बताइए क्या है ये? कब होता है कि हमको पता ही नहीं चलता, टाइम का पता नहीं चलता? जब आप सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते। किसी अच्छी फिल्म को देखते देखते, गेम खेलते खेलते, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे बैठे, या कोई स्वादिष्ट भोजन करते करते भूल जाते हैं, सेल्फ खत्म हो जाता है। वो सेल्फ पता है क्या है? वो मूवमेंट है रिपीटेटिव बोरिंग थॉट्स का या एक्सपीरियंसेस का। जिससे में आप किसी काम में घुस जाते हैं तो आपका सेल्फ नहीं होता, और जैसे ही उस काम से अलग होते हैं आपका सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। हमारे अंदर की जो अल्टीमेट स्टेट है, सेल्फ की स्टेट, उसको सेल्फ कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। जो जितने भी स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं या मास्टर्स होते हैं वो बोलते हैं हमारा ट्रू सेल्फ में 3 क्वालिटीज़ है। वो सत्य है, चित्त है और आनंद है। आनंद मतलब आपको पता नहीं चलता, सफरिंग, पेन, मेमोरीज कुछ नहीं पता चलता। सत्य मतलब कभी मरता नहीं है। चित्त मतलब वो हर चीज़ को जान सकता है। लेकिन लास्ट क्वालिटी उसकी है आनंद, मतलब उसको सेल्फ का कॉन्शियस नहीं होता। तो अपने अंदर की ट्रू सेल्फ की एक क्वालिटी समझ लीजिए। बॉडी तो सेल्फ कॉन्शियस है। इनफैक्ट बॉडी में जब कभी चोट लगती है तो वो चोट कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग। जब कभी कोई हमको हर्ट करता है तो हम वो पर्सन कॉन्शियस हो जाते हैं। जब कोई बंदा हमारा मरता है
तो हम वो बंदा कॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे आप इस समय क्या है, जॉब कॉन्शियस है, आप है अपने कॉलेज कॉन्शियस या पापा मम्मी कॉन्शियस, जिस चीज़ के लिए वो डराते हैं। इनफैक्ट किसी चीज़ के, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति कॉन्शियस होना अपने आप में टॉर्चरस चीज़ है। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, फल की चिंता मत करो, कर्म करो। कर्म करो मतलब कुछ करते रहो, सेल्फ कॉन्शियसनेस को खत्म होने दो। तुम रहो ही मत, तुम तीर चलाओ, चलाते रहो। वो मरेंगे या नहीं मरेंगे उसकी चिंता मत करो। उनको मैं मार रहा हूं, मतलब आत्मन मार रहा है, लाइफ मार रही है। हमारे अंदर की जो ट्रू बीइंग है उसको सेल्फ कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। और ये क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि इस आदमी ने क्या पूछा, जो हमारा प्रेजेंस है क्या वही अल्टीमेट है? बोलते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। अगर तुम फिजिकल बॉडी छोड़ करके भी रहना चाहते हो तो किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर टीवी है, टीवी को रहने के लिए, टेलीविज़न को रहने के लिए ज़रूरी है स्क्रीन पे हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहे। बंद भी रहेगा तो भी टीवी तो रहेगा ही वो। हमारी एग्जिस्टेंस रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें कुछ ना कुछ चलता रहे। अभी फ़िलहाल हमारी कंडीशन क्या है, 24 घंटे हम नो जानते रहते हैं और उसी जानने को चाहते रहते हैं या हेट करते रहते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड एक स्क्रीन है जिसमें 24 घंटे कुछ ना कुछ फिल्म चलती रहती है, आराम ही नहीं करती। अगर हम सचमुच में होना चाहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, उसके लिए नोन की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूअस थॉट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ की तो ज़रूरत है, आप होंगे तभी तो कुछ जान पाएंगे। अगर आप है ही नहीं तो कुछ जान नहीं सकते। आपको होने के लिए 24 घंटे जानना नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ भी जानना है उसके लिए होना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा। और जितना ही प्रेजेंट है उतना ही जान पाएंगे, जितना ही खोए हैं उतना ही मिस कर जाएंगे। तो जो होना स्टेट है, इस आदमी ने पूछा है क्या होना ही अल्टीमेट स्टेट है? तो यह आदमी पता है क्या पूछ रहा है, कैसा होगा जब मुझे अल्टीमेट स्टेट होगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा? मैं क्या जानूंगा उस समय? मुझे लाइट दिखाई देगी कि मुझे आसमान में तारे दिखाई देंगे कि मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा कि छोटा हो जाऊंगा कि क्या चमत्कारी पावर आ जाएगी? वो सब नोइंग है। मास्टर कहते हैं तुम्हें वो सब जानने की जरूरत नहीं है अगर प्योर फॉर्म में होना है तो। लेकिन कुछ भी जानना है, अगर वो अल्टीमेट स्टेट भी जानना है तो उसके लिए क्या चाहिए? तुम्हें होना पड़ेगा। तुम्हें होने के लिए जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ भी जानने के लिए तुम्हें होना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं इसके साथ? सवाल शुरू हुआ था डर से। जब किसी चीज के प्रति हम डरते हैं, थोड़ा सा मेरे सवाल का जवाब सोच के दीजिएगा, क्या हम उस डर को जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते? ऐसे आपको पापा मम्मी से डर है कि वो मुझे कॉलेज भेज देंगे, आपको डर है कि मेरी जॉब जा सकती है, राइट? तो उस डर को जानते हैं आप? और अगर नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते? ऐसे मुझे भी डर है। मुझे डर है कि भाई हमारा सेंटर बंद हो सकता है, 30-40 लोगों की सैलरी चली जाएगी, दुखी हो जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे। उस डर को मैंने जाना तो मैंने कुछ किया। जब आप किसी चीज़ को जान जाते हैं तो आप कुछ करते हैं। हर इवेंट एक एक्शन प्रोड्यूस करता है, लेकिन आप अपने डर को शायद ध्यान नहीं देते। किसी चीज़ को जानने के लिए क्या होना होगा? आपको वहाँ होना होगा। क्या डर के प्रति आप होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, कि खाली सेल्फ कॉन्शियस होते हैं डर के साथ? डर लग रहा है यार, डर लग रहा है यार, डर लग रहा है यार, डर लग रहा है यार। ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट के साथ फंसे रहते हैं या उस ऑब्जेक्ट के साथ आप कॉन्शियस रहते हैं? अपने माइंड को या तो हम एंगेज रहने दे सकते हैं, जैसे जो चल रहा है चलने दो, या हम उसको मेडिटेशन बना सकते हैं उसके साथ रहकर। आपने खाना खाना शुरू किया, खाने का स्वाद बहुत बेकार है, उस कंडीशन में या तो आप, जो एनिमल है हमारे ब्रेन में जो थॉट्स हैं, थॉट्स और एनिमल एक ही है, पता है? बेचारे जानवर सोच नहीं पाते, लेकिन आदमी अपने सोच में भी जानवर ही है। तो जब आपके सामने एक ऐसा खाना आया या एक ऐसी सिचुएशन आई जो आपके बॉडी को और आपके थॉट्स को पसंद नहीं है, क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। आज सुबह हमने खाया था दलिया,
और दलिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उस समय जब बिल्कुल पसंद नहीं था तो उस मोमेंट को हमने अपने माइंड का एनिमल को बाहर निकलने के लिए मौका दिया या उस मोमेंट को और कॉन्शियस होने के लिए मौका दिया। एक आजकल बड़ा अच्छा ऐड आता है, बड़ा इमोशनल ऐड है, राखी का ऐड है, जिसमें बहन और भाई दोनों मस्ती कर रहे हैं। बहन ने बना रखा है कस्टर्ड और भाई खा रहा है, और बहन बोलती है नहीं पूरा मत खाना, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। देखा आपने? फिर तब तक से बहन जाती है किचन में और वहाँ पर बोलती है भाई चीनी का डब्बा दो, तो बोलती चीनी का डब्बा तो ये है, बोलती नहीं ये तो नमक का डब्बा है, ऐसे कुछ बोलती ना। असल में उसने कस्टर्ड में डाल दिया है नमक पूरा का पूरा भर के। फिर वापस आती है और भाई को देखती है कि इतने खुशी खुशी खा रहा है कि उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं। उसने जो एक्सपेक्ट किया था उसके भाई ने वैसे रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसका भाई प्रेजेंट रहा उस खाने के साथ। और मैं ऐसी बहनों को जानता हूं जिन्होंने अपने भाइयों को 20-20 साल से विजिट नहीं किया है। भाड़ में जाए, 20 साल पहले की मेमोरीज स्ट्रॉन्ग है। ये मामला भाई बहन मियाँ बीवी बाप बेटे का है ही नहीं, ये मामला है प्रेजेंट रहने का। अगर आप होना चाहते हैं, आप बोलेंगे सर जब बेकार बनाए तो बेकार ही तो बोलेंगे खाना। नहीं, बेकार अगर खाना बनाया है, जिसने बनाया है उसको भी पता चल जाएगा। लेकिन आपको जानना है, अगर जानना है तो उसके लिए क्या चाहिए? होना पड़ेगा, अपने प्योर फॉर्म को एक्सपीरियंस करना होगा। कभी सवाल नहीं उठता कृष्ण को कैसे पता पूरी की पूरी गीता, कैसे पता, कहां से पढ़ के आए थे वो? ही वॉज देयर, वो प्रेजेंट थे। जो प्रेजेंस अभी है वो वही थे। थैंक यू।